नमस्कार दोस्तों। रणवीर अलाहाबादिया, ये अलाहाबादिया जो है छाया हुआ है टीवी के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसने ऐसी भद्दी टिप्पणियां की हैं माँ बाप के ऊपर। माँ बाप के निजी जीवन के ऊपर ऐसी भद्दी टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन गलती अलाहाबादिया की नहीं है। हमारा समाज आज ऐसा हो चुका है कि जहां पर ऐसी भद्दी टिप्पणियां तो आम बात हो चुकी है। फेसबुक से लेकर यूट्यूब से लेकर सब जगह ऐसी भद्दी टिप्पणियां चलती हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हालांकि ये भद्दी टिप्पणी माँ बाप के ऊपर है तो हमें बड़ा बुरा लग गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बुरा लगा। ये एक ऐसा नौजवान जो 25-30 साल का नौजवान जो पूरे मीडिया के ऊपर छाया हुआ है, जो नेताओं के दिलों में भी छाया रहा, बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू भी इस व्यक्ति ने लिए, लेकिन ऐसा युवा वो इतना उदंडई हो गया कि वो अब समाज की परवाह भी नहीं कर रहा। आज उसके पीछे असम की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस पीछे है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा। वो दौड़ा दौड़ा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की के अंदर उसकी नुमाइंदगी करने पहुंचे हमारे पूर्व चीफ जस्टिस के पुत्र, यानी पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पुत्र अभिनव चंद्रचूड़। अभिनव चंद्रचूड़ को कोई और नहीं मिला जिसका वो केस लड़ सके, लेकिन उन्हें मिला अलाहाबादिया। रणवीर अलाहाबादिया का केस लड़ने पहुंचे अभिनव चंद्रचूड़, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही उन्होंने गुहार लगाई कि मेरे मुवक्किल की गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट तुरंत से एकदम बोला कि नहीं, ऐसे गंदे व्यक्ति की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। हम ऐसे गंदे व्यक्ति की बात भी नहीं करना चाहते, ना उसकी बात सुनना चाहते हैं। रणवीर अलाहाबादिया के दिमाग में गंदगी भरी हुई है, एक गंदा व्यक्ति है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातें कही, चारों तरफ मीडिया के अंदर न्यूज़ चलने लगी कि फटकार लगी है रणवीर अलाहाबादिया को। क्या हो गया भैया ऐसी फटकार से? सुप्रीम कोर्ट तुरंत से एक और जवाब देता है और कहता है कि भले ही तुमने ऐसी टिप्पणियां की हैं, लेकिन हम तुम्हारी गुहार सुनने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी गिरफ्तारी के ऊपर हम रोक लगाते हैं। तो रणवीर अलाहाबादिया की गिरफ्तारी के ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक लग जाती है। अब कोई पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो उसके दिमाग में गंदगी है, गंद भरा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना। ऐसी भद्दी टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तुरंत उसी समय उस व्यक्ति के ऊपर दया आ गई, और DY चंद्रचूड़ के पुत्र के ऊपर एक तरीके से उन्होंने रहमत बरसा दी कि चलो आपके मुवक्किल को हम एक ऐसा अभेदान देते हैं जिसके बाद कोई पुलिस उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं कर पाएगी, उसे गिरफ्तार नहीं करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी, और हो सकता है कि इन सारी FIRs को भी हम क्लब कर दें। आप अंदाजा लगाइए सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या होता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जो इतनी अभद्र टिप्पणी टीवी के ऊपर कर रहा हो, ऐसी अभद्र टिप्पणी को कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? जो ये बात कर रहा हो कि किस तरीके से माँ बाप के निजी संबंधों को देखने की बातें, देखिए किस तरीके की अभद्र टिप्पणी है ये। ऐसी अभद्र टिप्पणियां दूसरे देशों में आम हुआ करती हैं, लेकिन भारत के अंदर ये आम नहीं है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, बिल्कुल है। आप सोशल मीडिया के ऊपर खूब सारा ऐसा कंटेंट देख सकते हैं कि जहां पर आपको ऐसा बवाल काटते हुए लोग मिलेंगे। ऑल इंडिया बकचोद से लेके फलाना ढमकाना सब कुछ है, लेकिन इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें वचनबद्ध होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था, जो शीर्ष अदालत है हमारी, वहाँ पर बैठे जस्टिस सूर्यकांत, जो भावी चीफ जस्टिस है हमारे, वो उसे अभेदान दे देते हैं। पहले कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी हुई है, हम तुम्हें सुनना नहीं चाहते। फिर कहते हैं हम तुम्हें अभेदान देते हैं। ये है सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग। खैर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई खास बात करके फायदा नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उनका केस लड़ने पहुंचते हैं पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़। उन्हें पूरे भारत में कोई और व्यक्ति नहीं मिला जिसका वो केस लड़ सके, तो इस व्यक्ति का केस लड़ने पहुंचे हैं DY चंद्रचूड़ के
बेटे। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसे व्यक्तियों के साथ खड़ा दिखता है। आप अंदाज़ा लगाइए, सारी एफआईआर्स को क्लब करने की बात की गई। सारी एफआईआर्स को क्लब करने की बात जब नुपुर शर्मा करती हैं तो उसे इतना फटकारा जाता है और भगा दिया जाता है, और पता नहीं क्या किस किस तरह की टिप्पणियां नुपुर शर्मा के ऊपर की जाती हैं। लेकिन आज जब रणबीर अलाहाबादिया जैसे डकैत फरेबी इस तरीके की बात करते हैं तो आज उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को दया आ जाती है। इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों। ऐसी घटिया पनपती अगर नस्लें हम पैदा करेंगे तो ये आने वाले समय में भारत को कहाँ ले जाएंगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस समय पिछले साल एक सुनवाई चल रही थी, आपको याद ही होगा, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, गेज के ऊपर, लेस्बियंस के ऊपर, कि उन्हें पूरा अधिकार दे दिया जाना चाहिए शादी करने का, बच्चा अडॉप्ट करने का। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, जब दो महिलाएं आपस में शादी कर लेंगी तो जो बच्चा वो गोद लेंगी या सरोगेसी से बच्चा पैदा करेंगी, उस बच्चे का बाप कौन होगा? या दो पुरुष जो आपस में शादी कर लेंगे, बच्चा गोद ले लेंगे, उस बच्चे की माँ कौन होगी? ऐसा गंदा तरीका सुप्रीम कोर्ट ने ढूंढा था कि भारत को किस तरीके से ऐसी गंदगी में फेंका जा सके। शुक्र है सरकार का कि वो इस केस को मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ती रही और अपना पक्ष रखती रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आतुर था कि कैसे इन अधिकारों को भारत के अंदर जो है चारों तरफ फैला दिया जाए। हर किसी को रहने का अधिकार है, महिला को महिला के साथ रहने का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन उसे कानूनी पक्ष नहीं दिया जा सकता। अगर उसे कानूनी अधिकार दे दिया जाएगा तो फिर तो पूरे के पूरे समाज के अंदर गंदगी फैल जाएगी। प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने वाली बात है। दो पुरुष भी साथ में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे कानूनी अधिकार दे देने का मतलब है कि जगह जगह के ऊपर अमेरिका जैसा हाल देखने को मिलेगा। और ऐसे ही रणबीर अलाहाबादिया जैसे लोग जो हैं वो इसी की पैदाइश हैं। इसी वजह से इन लोगों को बढ़ावा मिलता है, और इस बढ़ावे को आज DY चंद्रचूड़ के बेटे ने और आगे बढ़ाया है। अब कपिल सिब्बल का वक्त चला गया, मनु सिंघवी का वक्त भी चला गया, अब आएंगे DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।